Welcome students in the new session of Prarambh batch. Welcome students in the new session of your Prarambh batch जिसमें डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. वेलकम स्टूडेंट्स इन द न्यू सेशन ऑफ योर प्रारंभ बैच, जहाँ पर हम बातें कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस क्वेश्चंस की. तो जो आज फिर से पहली बार देख रहे हैं सेशन ये, तो उन्हीं को फिर से बता दूं कि आपके प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एसएससी सीएचएसएल में डिस्कस हुए हैं. सिर्फ सीएचएसएल में ही नहीं, आगे चल के हम फर्दर जो आरपीएफ के हैं वो भी मिक्स आउट करेंगे कि आपको पता लग सके कि लेवल क्या रहता है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. तो उन्हीं के रिगार्डिंग हम ये आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है सीरीज वो चला रहे हैं. तो एक सीरीज हमने पहले भी की और एक आज हम फिर से एक नई लेके आए हैं जिसमें हम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे डिफरेंट शिफ्ट में. ठीक है, डे सेम बट शिफ्ट डिफरेंट. तो चलो करते हैं शुरू. फिर होप सो जिन्होंने पहली क्लास अटेंड की थी तो वो इस क्वेश्चन जो आज मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा उनको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि उनके आंसर्स कैसे निकालने, क्योंकि एक चीज मैंने इसमें नई जरूर की है. और हाँ, इसी से आपके क्वेश्चंस निकलना भी शुरू होंगे. क्या कि मैंने कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस को क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया. मतलब कि लिखे ही नहीं है, जानबूझ के नहीं लिखे हैं ताकि आप खुद से उन क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बना पाओ कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या है वो मैं आपको बताऊंगा. तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि अपना दिमाग जितना हो सके चले और ज़्यादा टाइम बिल्कुल मत लेना. थोड़े से टाइम पे क्वेश्चंस आपके मतलब लगभग एक क्वेश्चन के लिए अगर आप देखा जाए तो अभी अगर आप स्टार्ट ही करें, जो फ्रेशर्स हैं तो उनको लगभग 1 मिनट तक लग रहा है तो कोई बात नहीं, लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो फ्रेशर्स हैं. लेकिन जो एक्सपीरियंस हो चुके हैं, एक्सपीरियंस वाले जिन्होंने पहले भी एग्जाम्स दी हैं, तो उनको कम से कम भी 30 सेकंड भी उनके लिए ज़्यादा है. हार्डली 20 सेकंड के अंदर उनका एक क्वेश्चन खत्म होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर जो बैठे हैं या जो ऑनलाइन भी देख रहे होंगे जिन्होंने पहले भी क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स वगैरह दिए हैं, तो उनको सिर्फ अब अपनी स्पीड पर फोकस करना है. जो फ्रेशर्स हैं उनको पहले अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है. जब एक्यूरेट होना शुरू हो गए, आपके आंसर ठीक आना लग गए, तो अपने आप आपकी स्पीड बनेगी, अपने आप आपके हाथ भी चलेंगे. ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते शुरू करते हैं. तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. पढ़ो क्या कह रहा है, किसका क्वेश्चन है. सीरीज, सीरीज भी कौन सी, अल्फान्यूमेरिक मिक्स है. ठीक है, ध्यान से पढ़ो. हाँ, जल्दी मैं ये चीज भी शुरू करूंगा टाइमर्स के साथ. पहले क्यों नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको पहले जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं या क्वेश्चंस को इनको पहली बार फेस आउट कर रहे हैं तो उनको पता लगेगा कि क्वेश्चंस अगर ऐसा आ जाएगा तो उसको कैसे करना है. फिर उसके बाद मैं टाइमर भी लगा दूंगा कि साफ साफ आपको दिखेगा. मैं टाइम भी दे दूंगा कि हाँ इतने सेकंड में क्वेश्चन खत्म, और तभी टाइम स्टॉप, और तभी आपके पेन भी स्टॉप, ताकि आपको पता लगे कि आपने इतने टाइम पे क्वेश्चंस किए, जिनके हो गए उनके कितने सेकंड में हुए, जिनके नहीं हुए तो वो कहाँ पर लैग कर रहे हैं, किस स्टेप तक पहुंचे हैं. ठीक है, चलो पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. बेस्ड ऑन द अल्फान्यूमेरिक सीरीज, तो मैंने क्लास में बोलता हूँ कि अल्फान्यूमेरिक सीरीज के लिए आपको क्वेश्चंस इसी तरह के दिखेंगे. सीरीज लंबी लंबी रह सकती है, आपको ध्यान सिर्फ शीट पे एक ही बारी पे सीरीज को लिखना है और पढ़ने की क्वेश्चन क्या है बस, और आंखें साफ रखनी. क्योंकि इसमें अगर एक भी चीज की गड़बड़ कर दी, एक भी लेटर डिजिट मिस आउट कर दिया, तो आपका क्वेश्चन लॉजिक सही होते हुए भी गलत हो जाएगा. एक सीरीज दी गई है, ठीक है, जिसमें आपको कुछ लेटर्स दिख रहे हैं, सिंबल्स भी दिख रहे हैं और नंबर्स भी दिख रहे हैं. ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स इन द सीरीज आर प्रोसीडेड बाय वोवल. तो जिनको तो पता है उनका आंसर आ चुका होगा, और जिनको नहीं पता है वो चेक करो कि प्रोसीडेड बाय एक्चुअल होता क्या. तो प्रोसीडेड बाय का मतलब होता है ठीक पहले. तो उसका ये कहने का मतलब है कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे मेरे पास, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके ठीक पहले क्या दिखे, मुझे एक वॉवल दिखे. तो मैं अपनी सीरीज में अपने सिर्फ, अब मैं एक एक को नहीं चेक करूंगा, सिर्फ नंबर्स को देखूंगा कि ऐसे कितने नंबर है जिनसे ठीक पहले मुझे क्या दिख रहा है, एक वॉवल दिख रहा है. ठीक है, तो नंबर मेरा पहले कौन सा, 1. क्या 1 से ठीक पहले एक वॉवल है, नहीं. लेकिन आगे क्या 7, क्या 7 से पहले एक वॉवल है, आई, तो हाँ एक मिल चुका है. उसके बाद ये ओ, ये ओ नहीं है, 0 है. ठीक है, ध्यान रखना ओ और 0 में कंफ्यूजन होती है. अगर ओ वो आपको देगा तो इस वे में होगा, 0 देगा तो थोड़ा लॉन्ग होगा. तो ये आपका एक नंबर दिया उसने 0. क्या 0 से पहले एक वोवल है, तो हाँ डेफिनेटली है, 2 हो गया. 2 से पहले वोवल है, नहीं है. 9 से पहले छोड़ो, 4 से पहले क्या वोवल है, नहीं है. क्या और कहीं पे कोई नंबर है,
टू से पहले वोवल, वोवल 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 ठीक पहले नहीं है, एट द रेट क्वेश्चन मार्क एम। तो मेरे पास कितने वोवल दिख रहे हैं मुझे, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जिनसे ठीक पहले मुझे वोवल्स दिख रहे हैं, तो वो कितने हैं, सिर्फ दो, ओनली टू। ठीक है, प्रोसीडेड बाय का मतलब होता है ठीक पहले, जो चीज मुझे पूछ रहा है उससे ठीक पहले वोवल दिखना चाहिए। उसने ये बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स, ऐसे कितने नंबर होंगे इस सीरीज में जिनसे ठीक पहले प्रोसीडेड बाय क्या है, वोवल की, उन नंबर से ठीक पहले क्या दिख रहे हैं, वोवल। तो हाँ, 7 से पहले आई दिखा, आई वोवल होता है एक, 0 से पहले ई दिखा, ई वोवल होता है तो दो। उसका 2 से पहले अगर मैं बात करूं, नंबर ही है, लेकिन 2 से पहले एक वोवल नहीं है, वो क्या है, सिंबल है। 9 के पहले क्या है, एक नंबर है। और 4 से पहले भी जो है, हाँ लेटर है, वोवल नहीं है, एन कोई आपका वोवल नहीं होता, बाकी कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, 2, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पढ़ो। अब इसके लिए मुझे लगता नहीं ऑप्शंस की नीड है, ये तो बिना भी बच्चा मतलब ऑप्शंस के कर सकता है। क्या क्वेश्चन है, साउथ और डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और डायरेक्शन डिस्टेंस में क्वेश्चन में डायग्राम ही हेल्प करेगी, जिसकी डायग्राम सही उसका आंसर भी सही, जिसकी डायग्राम गलत उसका आंसर भी क्या होगा, गलत। और दूसरी चीज, क्वेश्चन उसने पूछा क्या वो डिपेंड करता है। कुछ लोग कई बार ये सोचते हैं कि उसने मुझे क्या पूछा कि वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, जबकि उसने ये पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है वो। तो डिफरेंस है दोनों बातों में। अगर वो चलने की बात करेगा, हो सकता है वो साउथ में जा रहा हो, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके फाइनल पॉइंट के देखूं कौन सी डायरेक्शन, हो सकता है वो कोई साउथ ईस्ट बन जाए, तो फर्क आ जाता है। तो इस चीज पे ध्यान देना। फटाफट से डायग्राम बनाओ और इस क्वेश्चन को फिनिश करो जल्दी से। यही आपकी हेल्प करेंगे जो हम सीरीज बना रहे हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चंस की, कि हाँ इसी तरह के क्वेश्चंस मुझे देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक मैम, वो एक लड़की आती है ना उस बैच में, कौन सी वाली, वो जो थोड़ी हेल्थी है, वो अगर आएगी उसको बोलना थोड़ी देर इधर ही चाहे बैठा देना, उसको बोलना रुक जाए। उसने खुद बोला, वो नहीं, दूसरी वाली, हाँ जो मैरिड है, हाँ अभी बैठी होगी स्पेशली। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ठीक है, जिनका हो गया अच्छी बात है। एक्चुअली वो, हाँ उनका थोड़ा बीच में से रुका हुआ है टॉपिक, उनके स्टार्टिंग से एक्चुअली स्किप हो गए हैं, तो वो कह रहे थे मैं डिस्कस करूंगा कौन कौन से। अच्छा चलो, हाँ क्वेश्चन पे आओ। क्या कह रहा है, फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट, तो किसी पॉइंट से शुरू करा, पॉइंट का लेकिन मेंशन जरूर कर दो, ए बी सी डी इस तरह से। करना कैसे, मैंने एक पॉइंट रख दिया, पॉइंट ए, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट स्मृति वॉक 70 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, ठीक। तो कह रहा है जो मैं स्टार्टिंग पॉइंट ले रहा हूँ वहां से चला कौन है, स्मृति चली है, तो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया ए। कौन सी डायरेक्शन में चली है, साउथ, कितने डिस्टेंस पे चली है, 70 मीटर, तो आप 70 मीटर ये रख दो, ठीक है। और ये एरोस मेंशन जरूर करने हैं, क्योंकि एरो ही डायरेक्शन बता रहा है और कुछ नहीं। अब उसकी फाइनल या इनिशियल पोजीशन ये आ चुकी है पॉइंट बी पे, और उसका फेस एक्चुअल में है कहां पर, अब साउथ पे है। आगे चल के लेफ्ट राइट करेगा तो मैं ध्यान दूंगा, तो हाँ वो ये चीज जरूर करेगा। कह रहा है देन शी टर्न्स टू हर राइट। अब साउथ के राइट पे कौन सी डायरेक्शन है, अब ये वही बच्चा बता पाएगा जिसने बेसिक पढ़े हैं, जिसके बेसिक क्लियर हैं। तो आपको बताओ मुझे कि साउथ के राइट पे कौन सी डायरेक्शन आने वाली है। एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ, ये रहा, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ का हमेशा लेफ्ट, ये राइट, ये साउथ को उल्टा हो जाता है। तो उसने क्या बोला है, वो कहाँ पे टर्न कर रही है, राइट पे। तो साउथ के राइट पे कौन सी डायरेक्शन दिख रही है मुझे, वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ टर्न हुई और कितना चली है, अगेन अनदर 70। तो मतलब यहां से उसने एक टर्न लिया और कितना चल गई है वो, अगेन 70 मीटर। और कौन से पॉइंट पे आ गई वो, सी। अब उसकी डायरेक्शन कौन सी बन की चुकी है, वेस्ट, ठीक है। देन अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट, अब उसने टर्न लेना है लेफ्ट। तो उसकी अब पोजीशन क्या है, मतलब डायरेक्शन कौन सी फेस करी, वेस्ट। तो वेस्ट, वेस्ट से उसको चलना है लेफ्ट। वेस्ट का लेफ्ट कौन सा होता है, ये कि ये नीचे की तरफ, मतलब साउथ की तरफ। और वो कितना चलेगी, 60 मीटर। तो पॉइंट सी से वो आ गई 60 मीटर साउथ की तरफ, लेफ्ट पे। अब पॉइंट डी तक आ गई है।
शी टर्न टू हर लेफ्ट, फिर से टर्न ले रही कौन सा लेफ्ट। अब साउथ का लेफ्ट मींस ईस्ट की तरफ जाएगी और कितना चलेगी 70, मतलब इसी के बराबर। तो डी से चली पूरा पूरा 70 मीटर और पहुंची पॉइंट ई पे। क्वेश्चन ये है कि हाउ फॉर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है कि सर उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मेंशन किया। हाँ, नहीं किया और वो करेगा भी नहीं, पेपर में ये चीज चलती है। आप क्या खुद से ये दिमाग लगा के चलोगे कि पूरा का पूरा डिस्टेंस लेगा, और वहां पर तो आपके ऑप्शंस रहने ही वाले हैं। तो अगर उसको पूरा रखना होगा तो वो मेंशन जरूर कर देगा, लेकिन अगर वो सिर्फ बोले कि हाउ फॉर इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आपको शॉर्टेस्ट ही लेके चलना है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ए से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना है। मुझे पता है पूरा का पूरा कितना था 70, और ये डिस्टेंस कितना होगा जितना ये, क्योंकि एक रेक्टेंगल शेप में आ गई जिसकी अपोजिट साइड से आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये 60 तो इसके रेफरेंस ये भी कितना रहेगा 60 हो जाएगा। तो 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा 130। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 130। तो किलोमीटर नहीं, किस में दिए यूनिट्स, मीटर में, तो 130 मीटर। कितनों का सही था, ठीक। पढ़ो क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक रो दी है और ये कौन किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आ रहा है। और सीएचएसएल में काफी चांसेस होते हैं कि, क्योंकि जीडी में पहले बता दूं होती कंफ्यूजन बच्चों को कि कुछ बच्चों ने पहले जीडी की प्रिपरेशन की होती है और उनको ये थोड़ी मिस्टेक लगती है कि सुना होता है और ये चीज होती है। अगर आपको जीडी में सिटिंग अरेंजमेंट दिखे तो ऑर्डर रैंकिंग नहीं दिखता है, और आती ही सिटिंग अरेंजमेंट है, ऑर्डर रैंकिंग दिखता ही नहीं है, बड़ा कम। लेकिन अगर आपको ऑर्डर रैंकिंग दिखेगा तो सिटिंग अरेंजमेंट तब नहीं दिखेगा। लेकिन सीएचएसएल में आपको ऑर्डर रैंकिंग भी रहता है, साथ में सिटिंग अरेंजमेंट भी आ जाता है, एक साथ आते हैं। आता नॉर्मली एक ही है और वो सिटिंग अरेंजमेंट ही होता है। ये ऑर्डर रैंकिंग कम चांस होते हैं, लेकिन अगर वो ऑर्डर रैंकिंग दे रहा है तो चांसेस होते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट आए। ठीक है, दोनों आ सकते हैं, मतलब ये कह रहा हूं मैं। ठीक है, करो जरा ट्राई, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या। कह रहा है एक रो दी गई है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो कितनी लेंथ की है, क्योंकि इसमें लेंथ वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। उस रो में कह रहा था जो पोजीशन है किसकी, साक्षी की, ठीक है, वो कितनी है 26 है, लेकिन कहां से, लेफ्ट हैंड से। ठीक है, मतलब अगर मैं लेफ्ट हैंड से साक्षी को देख रहा हूं यहां पर कहीं पे है, तो उसकी पोजीशन मुझे कितनी दिख रही है 26 दिख रही है, एंड 35 फ्रॉम, अच्छा ठीक है। और अगर मैं इसी साक्षी को, मतलब अगर मैं अगेन चेक करूं तो साक्षी को राइट हैंड से, तो मुझे वो दिख रही है यहाँ पे कहीं पे, लेकिन राइट हैंड से, तब मुझे उसकी पोजीशन दिख रही है 35। तो ये है। वो पूछ रहा बताओ फिर टोटल नंबर ऑफ पर्संस उस रो में कितने। अब बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है एग्जामिनर। क्या बच्चे से पास होगा कि फेल होगा, पास होगा, मजे से पास होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको नंबर देते हैं पेपर में। सिंपल सी ट्रिक क्या, क्या जब भी एक पर्सन की दोनों साइड से वो पोजीशंस आपको दे देगा, ठीक है, और हर बार क्वेश्चन यही बनता है कि टोटल निकाल के दिखाओ। हर बार क्वेश्चन यही होता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालो व्हेन देयर इज ओनली वन पर्सन इज गिवन एंड the position of that person is given from both sides, from left hand and from the right hand, then you must always have to find the total number of persons। तो उसका सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, और अब आपको जिंदगी में कभी भूलना भी नहीं चाहिए, जो पहली बार भी देख रहे हैं उसी पर्सन की पोजीशन, मैं पोजीशन लिख रहा हूँ POS, ठीक है, पोजीशन लेफ्ट से ऐड कर दो, कहां से, पोजीशन राइट से, दोनों के सम और -1, ये आपका निकल जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ पर्संस। करो जरा चेक करो कितना आंसर आएगा। तो 26 टोटल निकालना आपको, लो 26 प्लस 35, पहले इनको ही ऐड करना, फिर माइनस, बोर्ड मास के रूल साथ साथ रखने हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करूं, लो 1 3 61 -1, टोटल कितना आ गया 60। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस रो में एक्चुअल में होंगे भी कितने, 60 ही होंगे। ये फॉर्मूला है, और ये आपके हर एक बच्चे की टिप्स पे रहना चाहिए कि कैसे मैं टोटल निकाल सकता हूँ। और ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जिसमें पर्सन कितने दिए होंगे, एक। ये -1 कैसे आया है, तो वो फिर पढ़नी चाहिए क्लास। -1 इसलिए है क्योंकि पर्सन मेरे कितने हैं, एक ही दिया है, उस वजह से। ऑनलाइन वाले अगर ये कमेंट करेंगे 2 हो जाए तो 2 के लिए अलग केस होता है, ठीक है, और तब तक आप वो चैप्टर पढ़ भी लोगे।
तो आराम से करो। आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे करो जरा। किसका क्वेश्चन है? कोडिंग डिकोडिंग का, और ये CHSL में आया है। मुझे बताओ क्या ये लेवल है CHSL का? अगर देखा जाए तो जिन्होंने पढ़ा है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन देखते ही खत्म होना चाहिए, ऑप्शंस की भी नीड नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे तो लगता है क्वेश्चन देखते ही खत्म हो गया है। उसने क्या दिया? किसी कोड लैंग्वेज में एनिमल वर्ड दिया, उसका कोड दिया, फिर कह रहा है उसी वे में ऑनलाइन का कोड मेरा क्या आएगा। तो अगर मैं चेक करूं तो कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा यही करते हैं, वर्ड लिखेंगे और उसी के नीचे उसका क्या लिख देते हैं? कोड लिख देते हैं। क्या है? SLAMINA। खत्म हो गया क्वेश्चन। रिवर्स रखा पूरा का पूरा, कुछ भी चेंजेस उसने नहीं लाए हैं, पूरा का पूरा ही क्या है? रिवर्स। तो मतलब जो मेरे से पूछ रहा है ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन इस वे में तो इसका कोड उल्टे वे में आ जाएगा, ENILN। ओ खत्म। कितना टाइम लग गया? हार्डली 12 सेकंड। मुझे तो 12 मिनट लगेंगे। क्यों लगे? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर देखा जाए नॉर्मली बच्चा अगर इसको सॉल्व करने बैठे तो उसको कम से कम भी 6-7 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं। वो रिवर्स किया उसने। 6 मेंबर्स की बात कर रहा है, डॉटर। ओके, तो ये आपका क्या है? ब्लड रिलेशन, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बातें कर रहा है। और फैमिली रिलेशन में क्वेश्चन कौन सी टाइप का है? क्या ये इंडिकेटिंग टाइप है? क्योंकि आधे बच्चों को पहचान ही नहीं हो पाती कौन सी टाइप है वो। कुछ पहली बार सुन रहे होंगे कि हाँ इनमें भी टाइप्स होती हैं, तो हाँ टाइप्स तो रहती हैं। हाँ, पजल टाइप का क्वेश्चन है। 3 टाइप्स होती है, इंडिकेटिंग, पजल और कोडेड। कोडेड में मुझे कोड्स दिखेंगे वो जो कि मेंशन नहीं है। इंडिकेटिंग की पहचान क्या होती है? वर्ड्स का यूज करता है, इंडिकेटिंग, इंट्रोड्यूसिंग, पॉइंटिंग या फोटोग्राफी, इस तरह के वर्ड्स रहते ही रहते हैं। और इसमें ऐसा कुछ यूज उसने नहीं किया है, ना किसी को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। सीधे उसने बोला एक फैमिली दी है, तोड़ तोड़ के उन्होंने रिलेशंस रखे हैं और उन्हीं को देखते हुए मैं इस फैमिली को बनाऊंगा। और जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डज प्रिया हैव, तो उसका आंसर दूंगा। ठीक है, करो ट्राई जरा, देखते हैं कौन करता है पहले, ऑनलाइन वाले कि ऑफलाइन वाले। इसको साइड में कर दो। निकल गया ये। ठीक है, ध्यान से करा करो, लगवा देंगे शायद को बोल के। ठीक हो गया, चलो करते हैं शुरू। तो उसने क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया गया एक फैमिली दी, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 6 मेंबर हैं। नाम दे दिए प्रिया, कुरैशी, राज, शवी, यूसुफ एंड जैन। ठीक है, कुरैशी के क्वेश्चन हमेशा देखो, पहचानो कौन सी टाइप है और फिर शुरू कर दो उसकी डायग्राम, क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन खत्म। कुरैशी किसका बेटा है? राज का। ठीक है, शुरू करो। तो कुरैशी इज द सन ऑफ राज, यही है हाँ। बट राज उसकी मदर नहीं है। अगर राज मदर नहीं है तो क्या होगा? फादर होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर? आगे चल के क्या कह रहा है? प्रिया एंड राज आर मैरिड कपल्स। चलो प्रिया भी आ गई, तो मैरिड कपल्स हैं, तो प्रिया के लिए सीधी सी बात वो क्या होगी? एक फीमेल होगी। और यूसुफ इज द ब्रदर ऑफ राज, तो यूसुफ जो है वो राज का क्या है? ब्रदर है। यूसुफ ठीक ब्रदर है, तो मेल। ओके, ब्रदर ऑफ राज। ठीक, आगे कह रहा है शवी इज द डॉटर ऑफ प्रिया, तो जो शवी है वो डॉटर किसकी है? प्रिया की। तो ये आपस में सिबलिंग्स हो गए बस। तो उसने इतना सही मुझे क्वेश्चन दिया और कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज प्रिया है, कि प्रिया के कितने चिल्ड्रन हैं। अब दो तरह से क्वेश्चन बनेगा, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे। अगर तो ऑप्शन मेरे ये रहने वाले हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि मुझे दिख भी कितने रहे? 2। और अगर ऑप्शंस मेरे ये रहे, क्योंकि ये चीज है डाटा इनएडुकेट, मतलब डाटा पूरा प्रोवाइडेड नहीं है। डाटा पूरा प्रोवाइडेड यहाँ ये रह सकता है CND की, हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि 6 फैमिली के मेंबर्स हैं, जिनमें से एक पर्सन मेरे पास जैन भी है, और जैन के बारे में उसने कोई डिटेल भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि जैन भी प्रिया का ही आगे क्या हो, चिल्ड्रन हो, मतलब सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है। मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है।
तो ये आप ही के लिए एक चीज कंफर्म करवा रहा हूँ कि अगर तो ऑप्शन ये रहने वाले हैं जिनमें मेरे पास डायरेक्ट मुझे क्या दिखेंगे, नंबर्स, ठीक है, तब मुझे साफ साफ वही लिखना है जो मुझे दिख रहे हैं, कितने हैं, दो, सीधा आंसर दो। लेकिन अगर मुझे नंबर्स भी दिख रहे हैं और साथ में नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है CND या डाटा इन एडुकेट का, तब मेरा आंसर 2 नहीं होगा, सीधे क्या होगा, डाटा इन एडुकेट। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि हाँ दिख तो दो ही रहे हैं तो क्या करना है CND का, लेकिन एग्जामिनर ने CND दिया है तो उसने कुछ सोच के दिया है। CND इसलिए दिया क्योंकि मुझे जैन के बारे में कोई डिटेल प्रोवाइड ही नहीं है कि वो क्या एक्चुअल में इस फैमिली में। हो सकता है वो प्रिया का ब्रदर हो, लेकिन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि वो इसका बेटा हो, है या नहीं, हो सकता है बेटी हो, पर कोई डिटेल्स प्रोवाइडेड नहीं है किसके रिगार्डिंग, जैन के। तो इसलिए तब आंसर क्या होगा, CND, कि हम बता नहीं सकते कि तब प्रिया के एक्चुअल में कितने चिल्ड्रन होंगे। ध्यान देना ऑप्शंस पे, और ऑप्शंस नहीं रखे हैं, लेकिन हाँ मुझे याद है कि ऑप्शन आपके ये थे, तब आपका आंसर क्या आएगा, ओनली 2। ठीक है, तो चीजें साथ साथ नोट रखना। पढ़ो क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन किसका है, लो सिटिंग अरेंजमेंट का। अभी बात कर रहा था कि मैं, हाँ अगर आपको ऑर्डर रैंकिंग दिखता है तो CHSL में आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट है। पढ़ो क्वेश्चन आराम से। क्या कह रहा है, पंकज 2 3, कितने बंदे हैं, 3 4 5 6 7 8 9, 9, ठीक है, और बैठे कौन सी अरेंजमेंट में, एक सर्कुलर टेबल में, ठीक है। GD में 6 से ऊपर काफी कम चांस है दिख जाए, लेकिन CHSL में 9 तक जगह है तो 10 तक भी जाएगा और 12 तक भी जा सकता है, लेकिन हाँ CGL में कन्फर्म है 12 तक ही जाता है, उसमें आपको दिखेगा 12 तक का क्वेश्चन, 11 तक का क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है, और फेसिंग सबकी दे दी है सेंटर, तो हाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, करो जरा ट्राई। तो एक रफ सा मैं यहाँ पर एक अरेंज ऐसे देख लेता हूँ, आगे जगह है होस्ट, ठीक है। 2 क्वेश्चन आए हैं सेम इसी के सिटिंग अरेंजमेंट के, दोनों के दोनों ही मतलब सेम है, डायग्राम एक ही बनाऊंगा, क्वेश्चन अलग अलग है। पंकज कासिफ, क्या ये भी सेम है, इमीडिएट, ठीक है ठीक है, मैंने इसी के लिए जगह रखी है, याद है। तो 2 क्वेश्चन, तो आप डायग्राम बनाना शुरू करो यहाँ से, क्वेश्चन क्या आएगा फिर मैं वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो डायग्राम बनाओ आप इसकी देख के, और इसी जगह पे डायग्राम बना दूंगा क्योंकि काफी जगह यहाँ पर पड़ी हुई है, तो यहीं से शुरू कर लेंगे, आराम से पढ़ो क्वेश्चन, और मैं तब तक सिर्फ अरेंजमेंट बना रहा हूँ। Oops. 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, ठीक है। याद रखना 9 की दी है 10 तक रखो, एक जगह हमेशा खाली बच जाएगी, एलिमिनेट कर दो। 7 बोलेगा 8 तक बनाओ, एक जगह खाली बच गई छोड़ दो। 5 बोले 6 तक बनाओ, इस तरह से। तो कितनी दी है, 9 दी है, तो मैं 10 के लिए जगह बना देता हूँ। लो 2 4 5 6 7 8। अब डिपेंड करता है आप कौन सी साइड से 9 10 करोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 9 लॉन्ग रख देता हूँ, ठीक है, ये छोटी से रख देता हूँ 10, ताकि लास्ट में इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट। बनाओ जरा डायग्राम, फिर देखते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है और आंसर एक्चुअल होना क्या चाहिए। पढ़ लो, हाँ पढ़ लो क्वेश्चन, देख लो आराम से देखो। पूरे पूरे नाम लिखने मत बैठ जाना पंकज, पेपर में भी सिर्फ आपको क्वेश्चन से डिटेल्स लिख देनी साइड पे, रफ सर कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा, तो मैं भी वही कर रहा हूँ अभी। कह रहा है रजत कहाँ पे दिखना चाहिए, थर्ड राइट पे, लेकिन किसके, जोया के। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी जोया, तो उसका थर्ड राइट इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, पहला दूसरा तीसरा, आ गया रजत। अच्छा रजत जोया के बाद हु, तो जिससे हु शुरू होता है आगे की बात सिर्फ उसी के लिए होती है, तो जोया से शुरू होता है, जोया के लिए कह रहा है। जोया कहाँ पर है, जोया खुद कहाँ पर है, सेकंड राइट पे, लेकिन किसके, पंकज के। तो मैंने ठीक बनाया है, रजत इज थर्ड टू द राइट, अरे गलत हो गया, रजत थर्ड राइट पे है जोया के, नॉर्थ फेसिंग है, और राइट यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आ गया रजत। फिर कह रहा है जोया सेकंड राइट पे किसके, पंकज के, ये पंकज फर्स्ट राइट, तो यार क्या कर रहा हूं मैं, लो पंकज फर्स्ट राइट सेकंड राइट, ठीक है। सुप्रिया इमीडिएट नेबर नहीं होनी चाहिए जोया की और रजत की, ठीक है, सुप्रिया कभी भी आसपास नहीं होनी चाहिए, ना जोया के ना रजत के, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। टीना थर्ड लेफ्ट पे किसके, सुप्रिया के, ठीक है।
1 2 3, यहाँ पर आएगी टीना। और कासिफ जो है वो थर्ड राइट पे है वसीम के। कासिफ थर्ड राइट पे किसके? वसीम के। ठीक है, वसीम का थर्ड राइट, 1 2 3 कासिफ आ जाएगा। और वसीम के लिए उसने बात बोली है कि वसीम जो है वो सुप्रिया के आसपास नहीं होना चाहिए बिल्कुल, तो सुप्रिया के आसपास मुझे वसीम भी नहीं दिखना चाहिए बस। और वर्तिका नेबरर नहीं होनी चाहिए जोया की। ठीक है, वर्तिका किसके आसपास नहीं दिखनी चाहिए? जोया के। बन गया। चलो बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से शुरू कर रहे हो, फेसिंग सेंटर सेम ही आएगा। तो जो लाइन मुझे पहले एक बात पूरी की पूरी दिख रही है, मैं उसको फिक्स करा सकता हूँ, कर दो। मैं अगर रखता हूँ यहाँ पर जोया को, 2 का गैप रजत, 1 2 रजत, इस तरफ से 1 का गैप पंकज। ठीक है, फेसिंग का ध्यान रखना। ऑटोमेटिक ही आपकी एक जगह खाली बचेगी, वो एलिमिनेट हो ही जाएगी, टेंशन मत करना। ठीक है, ये चीज खत्म कर दी। और कुछ लाइन मुझे मिल रही है? नहीं। ठीक है, इनका हो गया। जोया, रजत और वसीम, इनके आसपास सुप्रिया नहीं आनी चाहिए। तो मतलब ना तो सुप्रिया यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। यहाँ तक से लेके यहाँ तक के लिए सुप्रिया बंद है, वो यहाँ तक आ ही नहीं सकती। और किसके लिए बोला उसने? वसीम के लिए बोला है। ठीक है, टी और एस करो जरा। टीना और सुप्रिया को मैं फिक्स करूंगा। हाँ, इसी से क्वेश्चन खत्म है। जब टीना और सुप्रिया फिक्स हो गए, क्वेश्चन खत्म। तो ये रही टीना। टीना मुझे कहाँ दिख रही थी? पढ़ो। उसने बोला था ये क्या, टीना थर्ड लेफ्ट पे दिखनी चाहिए सुप्रिया के, तो सुप्रिया के थर्ड लेफ्ट पे। अगर सुप्रिया यहाँ पर हुई तो टीना 1 2 3 यहाँ पर आएगी रजत के पास। हाँ, बिल्कुल सही। बनाओ, पॉसिबिलिटी साइन बनाओ, मजे से बनेगा क्वेश्चन ये। हो गया। तो कहाँ पे रख रहे हो? तो अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, अच्छा ये वसीम कहाँ से आ गया? अगर मैं सुप्रिया को रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या बोला उसने? टीना थर्ड लेफ्ट पे है सुप्रिया के, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, तो टी मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सुप्रिया मेरी ना जोया के पास है, ना क्या बोला है, रजत के पास है, और ना ही होनी चाहिए वसीम के पास। तो मैं इस हिसाब से वसीम और कुरैशी की लाइन को एडजस्ट करूँ कि वो वसीम जो है वो सुप्रिया के पास नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस तरफ से चलाऊँ वसीम को, 2 का गैप, 1 2 का गैप, कुरैशी आ जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट थे? 9 3 3 6 7, 7% आगे, 2 रह गए हैं, 8 और 9 वृत्ति का। ठीक है, 10 के लिए जगह बनी है, 1 को मिटा सकते हैं। तो उसने बोला वृत्ति का और जोया एक साथ नहीं आएंगे, तो मतलब कभी भी यहाँ पर वी तो नहीं होगा, मैं वी को यहाँ पे रख दूंगा। और एक पर्सन मेरे जिसके बारे में बात ही नहीं की गई, वो कौन? आपका उत्कर्ष। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? उत्कर्ष। तो ये आपकी पोजीशन एक्स्ट्रा है, ये आपकी एलिमिनेट होगी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। लो, ठीक है, बन गया आपके पूरे के पूरे 9%। और ये बिल्कुल सही अरेंजमेंट ही है, चेक कर लो कुछ गलत तो नहीं हुआ। वसीम सुप्रिया के आसपास नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ, सही अरेंजमेंट। तो अब पढ़ो जरा क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन चलो यहीं से देख लो। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ वृत्तिका? तो वृत्तिका के थर्ड राइट, वृत्तिका का राइट इस तरफ है कि इस तरफ है? इस तरफ। पहला राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, तो कौन बैठा हुआ है? वसीम। तो आंसर आ जाएगा वसीम। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है? हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन वसीम एंड सुप्रिया काउंटिंग क्लॉकवाइज। अगर मैं क्लॉकवाइज काउंट करूं, लेकिन कहां से? सुप्रिया के थ्रू, वसीम और सुप्रिया से। ठीक है, वसीम ये रहा और सुप्रिया ये। कितने पर्सन बैठे हैं? अगर मैं वसीम और सुप्रिया के अगर मैं स्टार्ट करूं सुप्रिया से क्लॉकवाइज, मतलब इस वे में अगर मैं शुरू करूं, क्योंकि अगर ऐसे देखो तो एक ही है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, 6% बैठे हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6%। ठीक है, सीधा आंसर क्या आ गया? 6। देख सकते हो, जिसकी डायग्राम सही उसका आंसर सही, जिसकी डायग्राम गलत उसका आंसर गलत। और डायग्राम का सही होना बड़ा जरूरी है। और वहां पर मैं पूरा क्वेश्चन ही लिखूंगा, उसके शॉर्टकट्स निकाल के लिख दूंगा और पॉसिबिलिटी शुरू कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑड वन फाइंड आउट करो।
फाइंड द मिसिंग टर्म, निकल ही जाएगा। आर से ओ के लिए चेक करो, क्यू से एन की है, पी से एम की है, जो डिफरेंस चल रहे हैं वही आगे चल रहे होंगे, वैसे आई से एफ ये चीजें चल रही है। तो आप ये कर सकते हैं आर क्यू पी ओ एन एम, यहाँ पे उसने टर्म्स को मिस करवा दिया और फिर आगे फिर से दे दी आई एच जी एफ ई डी। तो आर से ओ, क्यू से एन, पी से एम, फॉरवर्ड बैकवर्ड ही तो चेक करना है और आंसर निकालो। क्या -3 हुआ है? जिसको पोजीशन से ज्यादा है वो देख के बता सकता है, वरना लगे रहोगे ढूंढने। तो बताओ आई से एफ क्या फिर से -3 हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई की पोजीशन वैल्यू 9, एफ की 6, मतलब फिर से क्या कर रहा है वो, -3 का यूज कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस के लिए मुझे नहीं लगता कि करवाने की इतनी नीड पड़ेगी। ये इसका आंसर आप कमेंट करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए और आप लोगों की नोटबुक्स पे, क्योंकि ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। हाँ करो जरा नंबर सीरीज, निकालो जरा क्या आंसर आना चाहिए इसका, जल्दी से। काफी इजी है, टफ नहीं है। हो गया? और टाइम तो लगना नहीं चाहिए। सीरीज को चेक करो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 1 से 3 2 का गैप, 3 से 7 4, तो लो पता लग रहा है 2 का गैप आ गया। या डबल भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आगे दिख रहा है डबल ही हुआ, 8 का गैप है, ठीक है। हाँ फिर आगे 16 है, 32 है, मतलब डबल होता जा रहा है। तो 32 का डबल 64, 63 में 64 ऐड करो, देखो क्या आंसर है, 127, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड माउस है, ये तो हो ही सकता है, जल्दी से आंसर निकालो, बच्चों वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और दिखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके नंबर बनाते हैं। और गलत फहमी में मत रहना कि 25 में से रीजनिंग 25 में से अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो काफी अच्छी बात है। और बेवकूफ हो तुम लोग, एक बच्चा पूरे के पूरे 25 ला रहा है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे के पूरे 25 नंबर आते हैं। मेरिट इसी से अप या डाउन होगा, और मैथ से, क्योंकि इनमें से सही तो सही गलत तो गलत, कोई चांस ही नहीं कि आप सोचो अच्छा ये चीज हो सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। करो जल्दी से, बोर्ड मास करो और देखो आंसर क्या आएगा। लेकिन उसने कुछ चेंजेस किए हैं, कह रहा है अगर मेरा प्लस रिप्रेजेंट करेगा मल्टीप्लाई को, तो साइंस को चेंज कर रहा है। आपने वहां पर ये चीज करनी है, 48 लिख दो, 8 दिया, 4 दिया, 12 दिया, तो मैं सिर्फ साइंस को चेंज करूंगा। पहला क्या, डिवाइड, तो चेक करो डिवाइड के लिए उसने क्या बोला है, डिवाइड रिप्रेजेंट्स माइनस, ठीक है, डिवाइड की जगह माइनस आ गया। मल्टीप्लाई को क्या बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हाँ मल्टीप्लाई मेरा डिवाइड पे आ चुका है। और 4 के बाद गया था प्लस, और प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो ये है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा, डिवाइड, तो डिवाइड किन में है, इन दोनों में, कर दो, 8 डिवाइडेड बाई 4 2। तो मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, लो पेपर में ऐसे मत करना, जल्दी ही करना है। अब बारी किसकी है, डिवाइड खत्म, मल्टीप्लिकेशन की, तो 12 और 2 24, लो 48 माइनस 24, तो क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। चाचा विधायक है तुम्हारे, ऑप्शन सी 24। डाइस किसके अपोजिट पूछ रहा है, फेस 1 के, तो किस डाइस को कंपेयर कर दोगे, लो पहले को कंपेयर कर दो, पहले दोनों को। डाइस के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो देखते खत्म, 1 के अपोजिट पूछ रहा है, 2 3 2 3, जो फेस आपस में सेम नहीं अपोजिट हो गए, तो आंसर आपका क्या जाएगा, डायरेक्ट 4, ऑप्शन डी। होमवर्क, होमवर्क, 2 क्वेश्चन, एक पहले दिया मैंने क्वेश्चन घर के लिए कोडिंग डिकोडिंग का, एक ये, लेकिन इसमें नंबर्स का यूज कर रहा है, याद रखना नंबर कोडिंग का यूज कर रहा है, मतलब पोजीशन वैल्यूज को लिखो, और जिधर तक मुझे दिख रहा है तो हाँ पोजीशन वैल्यूज को ऐड करना, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ यही की है, पोजीशन वैल्यूज को ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, और बता देना कि आंसर आपका क्या आ रहा है। मुझे चेक करने दो, क्या ऑनलाइन वालों को ये दिखेगा इतनी दूर से, हाँ दिख जाएगा, दिख जाएगा। तो मैं इसकी क्वेश्चन बना के रख रहा हूँ,
आर स्टैंड, चलो लिख देते हैं 25, 3, अच्छा 37 है, बीच में गैप है, फिर 2 है, फिर गैप, फिर 4 और फिर 1। एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा? प्लस, तो मतलब यहाँ पर प्लस आएगा। अच्छा 37 के बाद सी है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन। और अच्छा कलर चेंज कर देते हैं, रुक जाओ, ठीक है, ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रही है। फिर 2 के बाद बी है और मेरा बी रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइड, ठीक है। और आर रिप्रेजेंट मेरा क्या कर रहा है? माइनस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको, और अब इसको आपको सॉल्व करना है बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। अभी अभी एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया है और ये भी आप कर ही सकते हो, मुझे लगता है कि इसकी ज़्यादा नीड आपको पड़ेगी, कर सकते हो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर करोगे तो क्या होगा, ये बना हुआ है, सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, 2 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा? 1/2, तो ये आएगा 25 प्लस 37 मल्टीप्लाई में 1/2 और माइनस में 1, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी है? मल्टीप्लीकेशन की। तो हाँ, मल्टीप्लीकेशन में ये दोनों हो जाएंगे आपस में, तो 37 बाई क्या हो जाएगा? 2, मुझे लगता है शायद, चलो देखते हैं। और -1, अब बारी पहले किसकी होती है? एडिशन की, तो ऐड करो, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा? 50, ऊपर आपका आ जाएगा 50 प्लस 37/2 माइनस 1 दिया, ऐड करो 87 हो जाएगा, मतलब 87/2 माइनस, जब करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2 चले जाएंगे, 85/2। आपके ऑप्शन में 85/2 होगा, या इसको फर्दर आगे सॉल्व किया होगा तो हो जाएगा कितना? 42.5 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ तो ये दिखेगा आपको ऑप्शंस में, यहाँ होगा 42.5। क्लियर? ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, लेकिन टाइप कौन सी है? ये अब इंडिकेटिंग टाइप है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन का। कह रहा लुकिंग एट ए वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, लेकिन किसके नेक्स्ट बैठी है? अमित के। तो अमित एक वुमन को देख रहा है, बड़ा शरारती है, लड़की को देख रहा है, औरत को छेड़ रहा है, लेकिन मुझे जेंडर का नहीं पता, लेकिन जिसको देख रहा है वुमन को, उसका पता है कि वो क्या है? फीमेल ही है, क्योंकि वुमन वर्ड यूज कर दिया तो मतलब फीमेल। अमित दिल पे मत ले लेना बात। अच्छा, उसके लिए वो क्या बोल रहा है? शी इज द सिस्टर। जिस लड़की को वो देख रहा है वो क्या कह रहा है? कि वो सिस्टर है, लेकिन किसकी है? ऑफ द हस्बैंड, उस पति क्या, सॉरी, जिसकी तरफ वो देख रहा है एक्चुअल में वो बहन है, लेकिन किसकी? वो उस पति, सॉरी, वो बहन है लेकिन किसकी है? ऑफ द हस्बैंड, उस हस्बैंड की जो किसका है? मेरी ही वाइफ का। तो अपनी ही वाइफ का हस्बैंड कौन है? वो खुद है। तो ये कह रहा है, ये वाइफ कह रहा है, ये वुमन है, वो बहन है, लो बहन है, लेकिन किसकी है? उस हस्बैंड की जो किसका है? मेरी ही वाइफ का, अपनी ही वाइफ का। अमित हस्बैंड तो खुद ही होगा, कोई पड़ोसी वाला तो नहीं होगा। तो जिसको वो देख रहा है एक्चुअल में पूछ रहा है हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू अमित, तो वो वुमन अमित से कौन से रिलेशन में है? तो क्या लगेगी उसकी? सिस्टर। अमित तो अच्छा लड़का है, बहन है उसकी वो। करो क्वेश्चन फटाफट। और क्वेश्चन देखते खत्म हो चुका है। लेट क्यों आए हो? मेरी क्लास हो रही है, मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कस करने होते हैं। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, जगह मिलेगी तो बैठ जाना। ऋतिक सर की क्लास नहीं हो रही? ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालो। ऋतिक सर ना आपके बड़े नोटी हो रहे हैं, ठीक है, उनकी क्लास लगाया करो, उनमें जगह नहीं होती है तो सर इधर भेज देते हैं। करो जल्दी से, क्या आंसर आना चाहिए? कैसे बनाया? नॉर्मल पोजीशन से कोई उसने एज इट इज रख दिया। ए की 1, आर की, डी की 4, ओ की, पूछा किसका? बना सकते हो, बनाओ, क्या आंसर आएगा? जल्दी, सिस्टम हिला दिया आपका।
सिस्टम हैंग कर दिया। बताओ फिर एस की पोजीशन वैल्यू, वाई की आगे फिर से एस है 19, टी की 20, ई की और एम की, ये आंसर है आपका। ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। पढ़ो क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो किसका क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का। पर्संस कितने हैं, 10 हैं, लेकिन सीधी सी बात है 10 कभी भी वो डायरेक्ट आपको नहीं दे रहा है, वो किसमें कह रहा है, रोस में, तो रो में वो डिवाइड कर देगा। रो 1 के लिए उसने मेंशन कर दिया पर्संस कौन से, ए बी सी डी ई। रो 2 में कौन से, पी क्यू आर एस टी, ये दिया टी। ठीक है, आर सिटिंग एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, तो उसने मेंशन कर दिया रो 1 वाले साउथ फेसिंग है, रो 2 वाले नॉर्थ फेसिंग है, और हर एक पर्सन रो अच्छा एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगर अपोजिट होता है तो ये चल सकता है, लेकिन उसने मेंशन किया एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो फेसिंग भी बता दी है। कह रहे 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी, ए फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो पढ़ लो ये क्वेश्चन, ये मैं आपको घर के लिए दूंगा। ठीक है, पढ़ लो ये क्वेश्चन, अगर बनाओगे अभी तो बना लो, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं आप घर के लिए देने वाला हूं। क्योंकि अभी भी एक क्वेश्चन ये हो चुका है सिटिंग अरेंजमेंट का। ये वाला करो, ये तो कर ही लोगे अब। क्या आंसर आएगा, स्लॉक्स, इजी, कुछ भी टफ नहीं है। क्या कह रहा है, सम डॉक्टर्स आर, ठीक है, और फिर सभी के सभी टीचर्स क्या हैं, काउंसलर्स हैं। ये डायग्राम है सिंपल। तो कंक्लूजन क्या है, सम काउंसलर्स आर नॉट टीचर्स, ये तो है ही नहीं, तो पहला नहीं गलत वो है। सम नॉट, सीधी सी बात है, सम नॉट दिखेगा तो कब दिखता है, जब नो एग्जिस्ट करे, नो तो है ही नहीं है। अच्छा क्या कह रहा है, सम डॉक्टर्स आर काउंसलर्स, क्या है, तो हाँ वो बन चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका क्या आंसर आएगा, ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन सबको समझ आए होंगे। और जो होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 कोडिंग डिकोडिंग के हैं और एक सिटिंग अरेंजमेंट का, तो नेक्स्ट क्लास में वो हो जाएंगे, और वो वाले क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस करूंगा कि उनके आंसर क्या हैं, उसके बाद नया वाला मॉक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।